हेलो। तो बच्चों, कल हमने सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आपके साथ चर्चा की थी क्रांति और प्रगति पर। ठीक है, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है विकास अर्थात डेवलपमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक उद्विकास की तरह सामाजिक विकास भी सामाजिक परिवर्तन का ही एक स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तथा यह अवधारणा भी उतनी ही अस्पष्ट है जितनी कि उद्विकास। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में विकास शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। पहला देखिए, एक क्रमिक फैलाव। दूसरा देखिए, किसी भी वस्तु की अधिकतम जानकारी। और तीसरा देखिए, जीवाणु का विकास। इस तरह से ये 3 अर्थ मैंने आपको विकास के संदर्भ में बताए। इस अर्थ में बच्चे के विकास की बात तथा बीमारी की बात भी कही जा सकती है। किस अर्थ में? तीसरे वाले में, जीवाणु का विकास। इस अर्थ में आप बच्चे के विकास की बात भी कह सकते हैं और बीमारी की बात भी कही जा सकती है, परंतु सामाजिक विकास शब्द का प्रयोग इस अर्थ में हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम किसी घटना के विकास की चर्चा उसके जीवाणु के रूप से नहीं कर सकते। 2 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में विकास शब्द का प्रयोग हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। पहला देखिए, ज्ञान का विकास, और दूसरा देखिए, प्रौद्योगिकीय व आर्थिक कार्यक्षमता द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय नियंत्रण में वृद्धि। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला बताया है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का विकास, और दूसरा हमने आपको बताया है प्रौद्योगिकीय व आर्थिक कार्यक्षमता द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय नियंत्रण में वृद्धि। वास्तव में सामाजिक विकास शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ बताना कठिन है। समाजशास्त्रीय साहित्य में सामाजिक विकास शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए औद्योगिकरण की प्रक्रिया तथा आर्थिक एवं राजनीतिक संगठनों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए विकास शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेक विद्वानों ने विकास शब्द का प्रयोग 2 प्रकार के देशों में किया है। 2 प्रकार के जो देश हैं उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए किया है। वे 2 प्रकार के देश कौन कौन से हैं? एक वे जो डेवलप्ड हैं अर्थात विकसित हैं, और दूसरे वे जो डेवलपिंग हैं अर्थात विकासशील हैं। इन दोनों में भेद करने में किया है। वास्तव में विकास जो कि एक जैविक एवं सावयविक अवधारणा है की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रयोग किए जाने का एक प्रमुख कारण है। एक प्रमुख कारण ही नवीन राष्ट्रों का उदय तथा इनके द्वारा विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रयास भी हैं। हम इसको दोबारा से आपको समझाते हैं। वास्तव में विकास जो कि जैविक एवं सावयवी अवधारणा है, उसकी अवधारणा का समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रयोग किए जाने का एक प्रमुख कारण ही नवीन राष्ट्रों का उदय तथा उनके द्वारा विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रयास हैं। नवीन राष्ट्रों के सम्मुख एक प्रमुख समस्या देश को आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने तथा राष्ट्र निर्माण करके समस्याओं के समाधान की रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास शब्द से अभिप्राय उन्नत दिशा में विभेदीकरण है। बहुत ध्यान से सुनिए इसको। सामाजिक विकास शब्द से अभिप्राय उन्नत दिशा में विभेदीकरण से है, जो कि अनेक दशाओं जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि, समझ आ रहा है ना, अनेकों दिशाओं जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि। दूसरा देखिए, इसमें संस्थाओं और समितियों की संख्या में वृद्धि। तीसरा देखिए, संचार साधनों में वृद्धि
इत्यादि के रूप में आप देख सकते हैं। अगर श्रम विभाजन में वृद्धि हो रही है तो भी आप उन्नत दिशा की ओर जा रहे हैं। संस्थाओं और समितियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो भी आप आगे को बढ़ रहे हैं, और संचार साधनों में वृद्धि हो रही है तो भी निसंदेह आप आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात विकास हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक वृद्धि के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। ये परिमाणात्मक नहीं, इसमें क्वालिटी भी शामिल है। समझ आ रहा है ना? कार्यकुशलता भी शामिल है। एस चोढक नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने विकास शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है, जिनमें 4 का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटल डेवलपमेंट में किया है। मैंने आपको बताया एस चोढक, इन्होंने विकास शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है, और वो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटल डेवलपमेंट में किया है, और वो चारों के चारों मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए ये अर्थ क्या क्या है। पहला देखिए, उद्विकास के दृष्टिकोण के अनुसार विकास संगठन की उच्च अवस्था की ओर होने वाली आकस्मिक प्रक्रिया है जो कि धीमी गति से होती है। फिर से देखिए, उद्विकास के दृष्टिकोण के अनुसार विकास संगठन की उच्च अवस्था की ओर होने वाली आकस्मिक प्रक्रिया है जो कि धीमी गति से होती है। उद्विकास होता भी धीमी गति से है। दूसरा देखिए, उत्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण के अनुसार, मैं आपको दृष्टिकोण भी बताती जा रही हूँ और उनका परिणाम भी बताती जा रही हूँ। उद्विकास के दृष्टिकोण से मैंने बता दिया। अब दूसरा देखिए, उत्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण के अनुसार विकास आंतरिक तत्वों में वृद्धि है। विकास क्या है? आंतरिक तत्वों में वृद्धि। अब तीसरा देखिए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार विकास संरचना और प्रकारों में परिवर्तन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप विशेषीकरण, विभेदीकरण, अंगों की पारस्परिक आश्रितता तथा समग्र की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। और चौथा देखिए, निर्णायकवाद के दृष्टिकोण से, तो निर्णायकवाद के दृष्टिकोण से विकास स्वतः होने वाली परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? जटिल प्रक्रिया। कैसे होती है? स्वतः होती है। किसके थ्रू? परिवर्तन के थ्रू, जिसके द्वारा संरचनाओं व अंतर्क्रियाओं में जटिलता आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक विकास की अवधारणा का प्रयोग करने का श्रेय L.T. हॉबहाउस को जाता है। तो हमें इस बात को नहीं भूलना है। सामाजिक विकास की अवधारणा का समाजशास्त्र में प्रयोग करने का श्रेय किस समाजशास्त्री को जाता है? L.T. हॉबहाउस। तो ये नाम बच्चों आपको याद रखना है। कौन सा? L.T. हॉबहाउस। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक विकास की अवधारणा, विकास की दशाओं और विभिन्न प्रकार के विकासों जैसे कि संस्थाओं का विकास, बौद्धिक विकास इत्यादि अनेक विषयों पर समुचित प्रकाश डाला है। इसी वजह से हम इनको स्मरण करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हॉबहाउस के अनुसार डेवलपमेंट को देखने का प्रयास करते हैं। हॉबहाउस के अनुसार विकास का अभिप्राय नए प्रकारों के उदय होने के परिणाम स्वरूप सामान्य कार्य क्षमता में वृद्धि अथवा पुराने प्रकारों की एक दूसरे के साथ समायोजना के कारण सामान्य उपलब्धि में वृद्धि से होता है। अब आगे बढ़िए और हॉबहाउस ने इसको और अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हॉबहाउस ने सामाजिक विकास की अवधारणा को समुदायों के विकास के संदर्भ में विकसित किया है। समझ आया? समुदाय के विकास के संदर्भ में विकसित किया है। यदि कोई समुदाय अपने स्तर, कुशलता, स्वतंत्रता तथा पारस्परिकता में आगे बढ़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि वह समुदाय विकास की ओर अग्रसर है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। फिर से देख लीजिए, यदि कोई समुदाय अपने स्तर में, कुशलता में, स्वतंत्रता में, पारस्परिकता में आगे बढ़ता है तो हम निसंदेह ये कह सकते हैं कि वह समुदाय विकास की ओर
आगे बढ़ रहा है, वह समुदाय विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। किसी एक तत्व का ही नहीं अपितु सभी तत्वों का समन्वय विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके विचारों में सामाजिक विकास के 4 मापदंड स्पष्ट होते हैं, और वो चारों मापदंड देखिए कौन कौन से हैं। पहला देखिए, संगठन के स्तर या मात्रा में वृद्धि। क्या बताया उन्होंने? संगठन के स्तर या मात्रा में वृद्धि। दूसरा देखिए, संगठन की कार्य क्षमता में वृद्धि। तीसरा देखिए, स्वतंत्रता यानी सोचने, विचारने, पहल करने तथा स्वयं को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में ढालने की स्वतंत्रता में वृद्धि। और चौथा देखिए, पारस्परिकता में वृद्धि। मैं चारों को दोबारा से बताती हूँ आपको। संगठन के स्तर या मात्रा में वृद्धि, दूसरा देखिए संगठन की कार्यक्षमता में वृद्धि, तीसरा देखिए स्वतंत्रता में वृद्धि, और चौथा देखिए पारस्परिकता में वृद्धि। ये मैंने किसके थ्रू बताया है, किसके अकॉर्डिंग बताया है? हॉब हाउस के अकॉर्डिंग बताया है। अब एक और राइटर आपके सामने रखते हैं, जिन्सवर्थ। जिन्सवर्थ के अनुसार समुदायों का विकास अपने सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होता है। जिन्सवर्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके लिए। एक और राइटर देखते हैं, हेज। हेज के अनुसार सामाजिक विकास का अभिप्राय जीवन के प्रति अच्छे दृष्टिकोण का विकास, आंतरिक चेतना के विकास तथा समाज के सदस्यों द्वारा किन्हीं आधारभूत नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करना है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक विकास सामाजिक परिवर्तन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें उन्नत दिशा की ओर विभेदीकरण होता है। देखिए, 2 बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी हैं। एक तो उन्नत दिशा की ओर और दूसरा विभेदीकरण होता है। और संगठन के स्तर, कुशलता, स्वतंत्रता और पारस्परिकता में वृद्धि होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। सामाजिक विकास की अवधारणा को कॉम्ट ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने, मुल्लर और लेयर ने अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, सामाजिक विकास की अवधारणा को कॉम्ट ने भी, स्पेंसर ने भी, मार्क्स ने भी और मुल्लर ने, लेयर ने भी अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मार्क्स के अनुसार विकास निरंतर होने वाली आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया होने के कारण परिवर्तन का समरैखिक स्वरूप है। ये किसका कहना है? ये कार्ल मार्क्स का कहना है। इसके परिणाम स्वरूप पदार्थों और वस्तुओं तथा संगठनों में निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ वृद्धि होती है तथा विरोधाभास समाप्त हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ वृद्धि और विरोधाभास का समापन। राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास से पृथक नहीं किया जा सकता तथा इनके अनुसार सामाजिक राजनीतिक संरचनाएं, उत्पादन के साधनों के स्वरूप तथा वर्ग में संघर्ष सामाजिक विकास की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं या इसको धीमा भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई। अब बहुत थोड़ा सा देखते हैं हम सामाजिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में अंतर क्या है। बहुत संक्षेप में हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामाजिक प्रगति का क्षेत्र सीमित होता है जबकि सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। पहला अंतर। दूसरा देखिए, सामाजिक प्रगति अच्छाई के लिए परिवर्तन है, परंतु सामाजिक परिवर्तन समाज के विभिन्न अंगों में तथा किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन है। ये जरूरी नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन अच्छाई की दिशा में ही हो, क्योंकि बाढ़ आती है तभी परिवर्तन होता है और बाढ़ कभी किसी का भला करके नहीं जाती है। सामाजिक प्रगति के निश्चित मूल्य, लक्ष्य और आदर्श होते हैं, परंतु सामाजिक परिवर्तन कई बार दिशा विहीन भी हो सकता है। ये अंतर भी देखिए। एक और देखिए, सामाजिक प्रगति की अवधारणा देश काल से प्रभावित होती है जबकि सामाजिक परिवर्तन विविध रूपों में प्रत्येक देश काल में होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि परिवर्तन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक प्रगति परिवर्तनों पर आधारित होती है, परंतु सामाजिक परिवर्तन सामाजिक प्रगति के लिए पथ प्रदर्शन करता है।
एक और अंतर देखिए, सामाजिक प्रगति स्वाभाविक नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह चेतन प्रयास है, उसी पर आश्रित है, जबकि सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक होता है, वो चेतन प्रयास नहीं है। एक और अंतर देखिए, सामाजिक प्रगति सामाजिक परिवर्तन पर आधारित अवधारणा है, परंतु सामाजिक परिवर्तन एक नितांत मौलिक अवधारणा है। सामाजिक प्रगति सामाजिक सार्वभौमिक नहीं होती और ना ही इसकी गति एक समान हो सकती है, परंतु सामाजिक परिवर्तन पूर्ण रूप से सार्वभौमिक होता है, वो सब जगह दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, एक और आपको अंतर बताती हूँ। सामाजिक प्रगति जनसाधारण के सामूहिक हित के लिए होती है, परंतु सामाजिक परिवर्तन सामूहिक हित से संबंधित नहीं होता है। सामाजिक प्रगति के लिए व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित प्रयास किया जाता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन स्वयं अचेतन एवं चेतन दोनों रूपों में संपन्न होता है। तो बच्चों, आज हमने ये चर्चा की। इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे मेल आईडी पर लिख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।